रूट तो फंडा ध्यान आ गया कि जो थीटा होगा वो स्ट्रिंग का डेविएशन नहीं, रॉड का डेविएशन है। बस वहां फंस जाते जल्दी जल्दी। कि आप दो डेविएशन बनाओगे ना इसका, ऐसे लाओगे तो एक डेविएशन तो स्ट्रिंग में हुआ, लेट्स से 5, और रॉड का डेविएशन मान लिया थीटा। ऑसिलेशन रॉड का हो रहा है प्लेन में, तो उसके थीटा के प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना अल्फा। बाकी फंडा तो वैसे ही रहेगा, ये टी गया, ये टी गया, ये एम जी गया, होगा। तो ट्रांसलेटेड डायनामिक इक्वेशन क्या बोल देगी? 2t cos phi इक्वल टू एम जी, क्योंकि ऐसा कोई मोशन नहीं हो रहा। 2t cos phi एंड एंगल तो दोनों तरफ ही छोटा रहा है, राइट दीजिए। ये phi भी वेरी स्मॉल है और थीटा भी स्मॉल है, तो फॉर स्मॉल phi I can say 2t equal to mg, यानी t is mg by 2। अब आपको रॉड को वापस ले जाने वाला टॉप ढूंढना है, वो टॉप पता करो, रीस्टोरिंग टॉप गिराएगा। टेंशन की वैल्यू 3/2 बन गई, तो बात रख। ये भी टीडी लिखा है, अब तुम आरडी बनाओ यहाँ। जिनका हो गया तब तक वो दूसरा सॉल्व करो। तुम इसका सॉल्व करो और प्रूव करके निकालो इसका एक्सेलरेट फ्रेम। डायरेक्ट नहीं बोलने का सर कि सर ऐसा होता है, इसमें पेंडुलम लगा है और ये गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, ए नॉट एक्सेलरेशन, ठीक। तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड? डायरेक्ट वाला मेथड तो अपने को पता है, पर एसएसएम के लिए प्रूफ करके बताओ मुझे कि वो आएगा। पेंडुलम इज इनसाइड द कार। तो जिनका हो गया वही लोग करो, बाकी लोग का फिर इसको निपटाओ।
if pendulum is inside the accurate card, then what is the time rate of the oscillation of the pendulum in the card? Under root L by 60. रॉड है ना अपने सेंट्रल एक्सिस पे जो है स्क्वायर बाय 12 नहीं है मेरे स्क्वायर बाय 12 रॉड का भाई कॉस कंपोनेंट तो बैलेंस हो गया था ये जो साइन कंपोनेंट होगा वही उसको लेके जा रहा है ना अपने मेन पोजीशन पे जो दूसरा साइन कंपोनेंट होगा ना इधर तो उस साइन कंपोनेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऐसा होगा अरे होगा तो t sin phi का सेंटर के अबाउट रॉड के सेंटर के अबाउट टॉप कितना हो जाएगा t sin phi इंटू तो वो तो उधर से भी आएगा उतना सेम डायरेक्शन में उधर से बनने वाला ना तो इसी को क्या कर दो डबल तो ये हो गया हमारा RD रोटेशनल डायनामिक इक्वेशन टोटल टॉर्क इक्वल टू I अल्फा बोले तो ml स्क्वायर बाय 12 अल्फा तो 2 T को लिखा mg by 2 5 is very small उसको लिखा 5 L इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12 अल्फा तो एक L से एक L और ये M भी गया ना M से M 2 से 12 G phi इक्वल टू L बाय 6 अल्फा और ये यहां से तुम लोग अगर आंसर निकाल के बोल रहे हो मुझे तो सब गलत है भैया अगर क्या स्टेप से आंसर दे रहा मेरे को हाँ यार स्टेप से नहीं करना है ये फाइल तो ऊपर का है ना हमें इस तरह से लाना है तो ये रॉड से वैसे हिली होगी तो ये छोटी सी आर्क बनी होगी ना ऐसी तो एक बार आर्क इधर से निकालो और एक बार आर्क इधर से निकालो आई तो ऊपर से ये आर्क की लेंथ क्या आएगी इस स्ट्रिंग का लेंथ का नाम रख लो L0 तो ऊपर से क्या आएगी ठीक है ये दिया है मैंने सॉरी दिया नहीं था आप लोगों को ये दिया है दिस इज L0 गिवन सॉरी गलती हो गई मेरे नहीं मैंने L0 लिखा था मैंने सिर्फ इसकी रॉड की लेंथ दी जा स्ट्रिंग की लेंथ L0 है तो L0 एंगल इक्वल टू आर अपॉन L0 अल्फा होगा फाई होगा ना ये और इस तरफ से करोगे तो ये क्या होगा L by 2 इंटू थीटा अरे होगा तो यानी फाई की वैल्यू L थीटा बाय 2L0 ऐसे बनेगी ये फाई यहां टपका होगी तो G L थीटा बाय 2L0 is equal to L by 6 अल्फा अरे होगा नहीं चल बैक बोले तो ये L से L कैंसल यानी अल्फा इज इक्वल टू 3G बाय L0 इंटू थीटा अल्फा इक्वल टू 3G बाय
एल नॉट इंटू थीटा। अब वो प्रूफ हुआ कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा पावर 1 फॉर द रॉड। नहीं आई, नहीं चल रहा है सर। मेरे पास आंसर तुम लोगों को मैंने 6 का बताया ना। हाँ, एक मिनट रुको, आंसर बताता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन? वो पाई के साथ है स्टेप। अभी वो आपको थीटा में कन्वर्ट करते समय 3 में आई। वो मैंने उस 10 को आप देखकर बोल दिया। अरे पहले पढ़ा एग्जाम में 100% एक ऑप्शन वही होगा जो तुमने बोला है, गारंटेड होगा वो ऑप्शन, और वही बच जाएंगे जल्दी। हाँ पेंडुलम वही है लेंथ, पर एक्सेलेरेट फ्रेम है। पहले तो बताओ डायरेक्ट वाला तरीका क्या था, अपना आंसर क्या था इसका? इस टाइप अपने शुरू में लिखे ना पेंडुलम के आंसर तो इफेक्ट ग्रेविटी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एन नॉट स्क्वायर, पर निकाल के दिखाऊंगा पूरा एसएचएम मेथड से टाइम पीरियड। तुम लोगों ने इसको थीटा में कन्वर्ट किया था? नहीं सर, हमने अपने एडवर्ट नहीं किया था। अरे बोलने से तुमने तो बताया था हाँ सर करूंगा मैं कन्वर्ट करना है। सर मैंने तभी जब आपने एडवर्ट दिया तभी मुझे ये किया कि करना है। सर मुझे पाई और अल्फा में रिलेशन आ गया, मतलब एक्सेल टू पाई से इसका रॉड के ऑसिलेशन में करना था। सर 2 पाई अंडर एल नॉट प्लस 3 ना इसका। ठीक एल नॉट बात है, वेयर एल नॉट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रॉड की लेंथ नहीं। ये एक्सेलेरेट फ्रेम है, आपको सॉल्व करके वो टाइम पीरियड का आंसर निकालना है कि वो आता है कि नहीं। एसएचएम मेथड पूरा लगा के पहले इक्विलिब्रियम वाला एंगल लिया, वेरी गुड, फिर थीटा प्लस थीटा नॉट किया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, प्रॉब्लम आगे इससे सारे। ये पेंडुलम अभी क्या, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या? ये इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। हाँ थोड़ा सूडो फोर्स के कारण पीछे शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। फिर उस इक्विलिब्रियम के बाद आप उसको थोड़ा और डेविएट करके ऑसिलेशन स्टार्ट करवाओ। पहले इक्विलिब्रियम एंगल पर सपोज करो थीटा नॉट, और फिर ये थीटा नॉट स्मॉल है, ये किसने निकाला? उसके बाद जो तुम थीटा दोगे वो स्मॉल होगा।
कैपिटल एम में अपना सॉल्ट है, एन थीटा इक्वल टू ए नॉट बाय टेन थीटा नॉट। रोटेशन की प्रॉब्लम जो कल बार तरफ देखेंगे ना, मास को शिफ्ट करके एनर्जी को नहीं उस पे प्रॉब्लम उसको वापस इसको लिए या फिर एंगुलर कल वाली बात एक स्टेप बना मास शिफ्ट करना, सिर्फ मास नहीं है एमजी लिखने मतलब मास तो रहेगा वहां पे चिपका के और फोर्स को लोगे एम। हाँ सीधे ये जो एम1 जी ना यहाँ लाके चिपका और इधर फोर्स क्या बना दो स्ट्रिंग के लॉन्ग बना दो ऐसे यहाँ का एम जी इधर से लाके इधर चिपका और इधर फोर्स लगा दो एम जी। ये नहीं हुआ वो देख लें, इसके बाद इसको डेविएट किया एक छोटे एंगल से थीटा से, तो रिस्टोरिंग फोर्स होना है तब भी फोर्स तो mg और ma0 ऐसे लग रहे होंगे, पर फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर आ जाएगा इस mg का mg साइन थीटा नॉट प्लस थीटा और ma0 का इधर क्या आ जाएगा ma0 कौन सा खबर रहेगा इधर कॉस के साइन एंगल कैसे जाएगा ये लाइन और ये लाइन इनके बीच का थीटा प्लस थीटा नॉट है और ये हॉरिजॉन्टल है, इसको इस लाइन के अलाउ और इसके परपेंडिकुलर हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो एंगल कहाँ गया, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका परपेंडिकुलर है राइट, तो इसके और इसके बीच यहाँ आएगा फिर कॉस आएगा। तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स क्या बन रहा है mg sin थीटा नॉट प्लस थीटा, या टॉर्क से करते थे रिस्टोरिंग टॉर्क mg sin थीटा नॉट प्लस थीटा into L
माइनस ma नॉट cos थीटा नॉट प्लस थीटा इंटू एल होगा mgl। अब साइन ए प्लस बी से इसको खोला तो साइन ए में साइन थीटा नॉट बचेगा और cos थीटा 1 हो जाएगा स्मॉल एंगल। फिर cos थीटा नॉट आएगा और साइन थीटा बचेगा तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे थीटा साइन ए प्लस बी से। यहाँ पर माइनस एम ए नॉट एल कॉस ए कॉस बी तो कॉस ए में कॉस थीटा नॉट तो रहेगा और कॉस थीटा 1 माइनस साइन ए साइन बी साइन थीटा नॉट रहेगा और साइन थीटा को क्या लिख देंगे थीटा। अरे होगा तो ये काफ हो गया mgl sin थीटा नॉट इधर से माइनस ma नॉट l cos थीटा नॉट होगा। फिर ये वाली और ये वाली में थीटा कॉमन प्लस mgl cos थीटा नॉट माइनस माइनस प्लस ma नॉट l sin थीटा नॉट इंटू थीटा ऐसी बनेगी स्टेप। अब चल भाई tan थीटा नॉट हमारे पास पड़ा हुआ है a नॉट बाई जी तो यानी cos थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर और sin थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी a नॉट अपॉन अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू रखो यहाँ पर। चल भाई तो mgl sin थीटा नॉट की जगह हाँ हमने इक्विलिब्रियम वाले स्टेप हाँ कुछ तो पहले काट दो इक्विलिब्रियम की स्टेप। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की स्टेप क्या थी इक्विलिब्रियम कह रहा था mg इधर था ma नॉट इधर था तो कौन किससे बैलेंस था mg का साइन और ma का भी नहीं ma का कॉस ma नॉट cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा नॉट sin थीटा नॉट इसी से ये लिखा था अपन ने। तो यानी ये वाली स्टेप के हिसाब से mgl sin थीटा नॉट और ये ma नॉट l cos थीटा नॉट इक्वल हो गए तो ये दोनों तो शहीद हुए। अब mgl cos थीटा नॉट को क्या लिख दोगे ये g अपॉन अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर प्लस ma नॉट l sin थीटा नॉट को a नॉट अपॉन अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a नॉट स्क्वायर इंटू थीटा दैट इज i अल्फा i बोलो अरे ml स्क्वायर इंटू अल्फा m l तो भाई तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा यहाँ जी स्क्वायर और यहाँ नॉट स्क्वायर है तो नीचे का रूट कट के ऊपर रूट आ जाएगा। अब जी स्क्वायर प्लस नॉट स्क्वायर तो नीचे का रूट कट के ऊपर रूट आ जाएगा तो यानी ये हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर अपॉन एल इंटू तो प्रूफ हो जाएगा कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा पावर 1 एल अपॉन थीटा का टाइम पीरियड नहीं आई। इसका डायरेक्ट वाली मेथड से आ गया मुझे सब इधर पहुंचाया और क्या हो गई स्टेप ये
दे रहा है एंटी क्लॉक सेंटर के अबाउट टॉर्क, ये दे रहा है ये भी एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक, ये भी एंटी क्लॉक, बोले तो M2 G R कैपिटल प्लस M1 G स्मॉल r, हो गया, इज इक्वल टू ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आई नॉट जो भी देना है, तो आई नॉट प्लस M1 स्मॉल r स्क्वायर M2 कैपिटल R स्क्वायर इनटू, तो जरा घर के एक बार वो TD RD वगैरह लगा के भी कंस्टेंट लगा के भी करना है, ये आंसर आता है। ये तो अपन डायरेक्ट लिख दिया अल्फा, और पूरी स्टेप टू स्टेप भी करके एक बार चेक करना कि ऐसे आ जाता है कोई दिक्कत। चलो अपन अभी एसएसएम में आगे बढ़े। सर एक मिनट जिसका हाँ ठीक है ना, थोड़ा गैस का फंडा इसमें अपन लगाएंगे, जैसे अपन बल्क मॉडल से यूज कर देंगे गैस का एक्सेस प्रेशर, नहीं हाँ बल्क मॉडल से दिया प्रेशर से दे दिया लेते ये हटा दूं सर एक सेकंड तो ठीक है, मैं अभी मेरे हफ्ते काम करता हूँ, वो वाले काम रहते हैं। पहले क्या था वो क्वेश्चन क्या था अपना टेस्ट वाला था ना, हटाऊं हाँ सर ये हटा दूं, नहीं सर वो एक्सेलरेटेड वाला तो हटा दो, ये हटा दूं, रॉड यहाँ पे हर पॉइंट से चेंज हो रही है, पाइवट करंट इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे पा रहा है, बाकी नहीं। तो मैं दोनों बनता हाँ फिर तो बप्पा एनर्जी का फॉर्म कर दो कि अगर छोड़ा नीचे आएगा यहाँ, इधर आएगी, ये भी नीचे आएगी, तो आप सिस्टम की ओमेगा कैसे क्या निकालोगे अगर थोड़ा दोनों में अंतर,
सर एक बार वापस क्वेश्चन बोलो। इसका मास रेडियस और पाइवट की लेंथ हाँ, मतलब जैसे ये अगर डिस्क है केवी डेटा क्या दिया तो रेडियस आर मास है मगर और पाइवट का रेट और रॉड की लेंथ है सब गिवन, पर अंतर क्या है दोनों में? एक में घूम के मिल अंतर समझ में आया दोनों में? एक कैसा मोशन हुआ और एक खाली रोड। ये नहीं होगा। हाँ खाली रोड। तो कौन से केस में क्या होगा वो बता रहा है। कौन से केस? वही क्वेश्चन ना हो रहा। अच्छा अपन कल्टीवेट क्वेश्चन अपना एसएचएम की प्रॉब्लम में इसको ऐसा करना है। एसएचएम में पूछा है कि टाइम पीरियड ऑफ द, मतलब ऐसा वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टली रखा, ऐसा हो गया पाइवट यहाँ, ऐसा है और ये नीचे ऐसा। पर पहले यानी प्रॉब्लम करोगे तो समझ में आएगा आगे का भी। अपनी एसएचएम में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पूरा पाइवट है और थोड़ा सा हिला दिया। यहाँ पे भी क्या है, पाइवटेड है और सिर्फ इसको यहाँ से पाइवट किया फिर हिला दिया। दो पेंडुलम, उनका टाइम पीरियड निकालना और वो बाद में पहले ये वाली प्रॉब्लम करो, रोटेशन वाली, इसको छोड़ दें तो नीचे आने पर ओमेगा। तो एक बार वो ओमेगा निकालने का फंडा समझ में आएगा तो फिर अपना एसएचएम में प्रॉब्लम भी होगा। रॉड का मास है, हाँ ये फर्स्ट कॉलम है। इसको आप कैपिटल एम ले लो, इसको स्मॉल है, लेंथ है डिस्क का कैपिटल एम, रॉड का स्मॉल है, दोनों के थे। यहाँ पे भी रॉड का स्मॉल एम, डिस्क का कैपिटल एम, दोनों ही के थे।
से करके दिखाया था वो फंडा बस लगाओ प्रॉपर, कि वापस करूँ। हाँ नहीं नहीं, पहले तो वर्क पर एनर्जी वाला पालो, उसके बाद टाइम पीरियड वाला पालो। पूरा यहाँ से यहाँ तक फिक्स है पूरा यहाँ तक। और फिर जब ये नीचे आती है समझ में आई? मतलब क्या कि अगर मैं इस पॉइंट को 1 नाम दूं, इस पॉइंट को 2, इसको 3, इसको तो जब ये नीचे है ना तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया। नहीं आई इसमें यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 तो नीचे आने पे भी यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 ही है।
बेटा तो दोनों का इफेक्टिव सेंट्रल मास छूटेगा पर जो दोनों के वेट से टॉप लगने वाला है पाइवट के अबाउट वो तो अलग अलग डिस्टेंस पे होगा, तो हम इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास से वो टॉप बना ही नहीं सकते। हाँ एनर्जी कंजर्वेशन करेगा, पर चूंकि वो दोनों मास अपनी इंडिविजुअल एनर्जी लॉस करेंगे फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। रिड्यूस मास क्या, हाँ इसमें लग रहा है फंडा। रिड्यूस मास का फंडा तब लगता है when two masses execute their motion due to only internal force, no external force is acting। गिराना है ना उसको, तो अभी वैसे नहीं कर देगा। हाँ, एक का तो mg L हुआ और एक का 1mg L/2 माना शू कर रहा है। इसने भी लॉस किया, इसने भी लॉस किया, दोनों का लॉस हुआ। अच्छा पहले मुझे मेरे चैप्टर का कर दो यार, मेरे चैप्टर का टाइम पीरियड बोल दो मेरे फटाफट। 2 पाई अंडर अपना तो ऑलरेडी फॉर्मूला बना पड़ा है, अरे कंपाउंड पेंडुलम है ना, तो अपना तो ऑलरेडी फॉर्मूला बना पड़ा हुआ है I अपॉन mgr बना पड़ा है, बस I रखने की बात थी। तो I इस केस में क्या आएगा, m L/3 प्लस इसका कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, तो सीधे सीधे पॉइंट मास बिहेव कर देगा ना, तो प्लस ml स्क्वायर, इसके तो कोई रोटेशन नहीं है, डिवाइड बाय बोलो डिवाइड बाय क्या लोगे, आर क्या रखोगे, वो सेंटर ऑफ मास उसका इफेक्टिव डिस्टेंस, क्योंकि अपन ने आर का फंडा क्या बनाया था, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पाइवट एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास ये कोई पॉइंट मास हो गया, तो इन दोनों के बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा ना। अच्छा पे और इस वाली प्रॉब्लम में मतलब मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ m इफेक्टिव g r, वो तुम निकाल के रखना। यहाँ वाली प्रॉब्लम में टाइम पीरियड क्या आएगा, ये डिस्क रोटेट होते हुए ये यहाँ, तो यानी यहाँ क्या लिखोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रॉड का तो स्टील अभी भी क्या होगा, ml/3 होगा ना। आगे बोलो, हाफ m r स्क्वायर प्लस m l स्क्वायर। शिफ्ट करोगे ना इसको पाइवट के मोड, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाइवट के मोड देते ना अपन। हाँ अरे याद है अंडर रूट I अपॉन mgr वाले फॉर्मूले में I कहा था, I अबाउट पाइवट, तो इसके हाफ m r स्क्वायर को शिफ्ट करना पड़ेगा ना यहाँ पर, m इफेक्टिव g r। अब दोनों जगह r की वैल्यू अकॉर्डिंगली आपको पुट करनी है। तो अपना तो चैप्टर का मेरे टॉपिक का तो ये रहेगा। अब बात है उस वर्क और एनर्जी वाले फंडे, उसके निकालो। वर्क और एनर्जी वाले की करोगे तुम लोग घर पे, करना मुझे पूछना भी, क्योंकि मैं भी एसएचएम की प्रॉब्लम आगे बढ़ाता हूँ।
हाँ, और वो तेरा उसके क्वेश्चन में क्या था? तो दोनों जगह पर क्या लेने वाले हैं? M effective